Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इसे ध्यान से समझिएगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है। ऑर्गेनाइज क्यों है? क्योंकि एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, यहां पर मार्जिन डिपॉजिट किया जाता है, इसीलिए जिसका लॉस होगा उसको लेना पड़ेगा और जिसका प्रॉफिट होगा उसे दिया जाएगा। अब ये मार्जिन डिपॉजिट होने की वजह से यहां पे काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाता है, यानी नो काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है। फोर्थ, यहां पर ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी के लिए भी चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए तुमने जीते थे तो 100 ही मिलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। और लास्ट वन, यहां पे जो सेटलमेंट होता है वो डेली बेसिस पर होता है, यानी जो भी आप जीतोगे या हारोगे उसका सेटलमेंट क्या होगा? डेली होगा। ठीक है। अब मैं आपको ना ये बताता हूं कि फ्यूचर में कौन से स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स के लिए ना एक क्राइटेरिया होता है। स्टॉक मार्केट में कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 7000 प्लस, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये टेंटेटिव फिगर है, नॉट एग्जैक्ट फिगर। अब यहां पर ये जो फिगर है ना, ऐसा क्यों है कि 7 के 7000 शेयर को हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव का पार्ट है और डेरिवेटिव में 7 के 7000 शेयर को जगह नहीं दी जा सकती है। इसीलिए इस कैटेगरी को सेलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जो सेबी और एक्सचेंज मिलकर तय करते हैं। वो प्रोसीजर होता है टर्नओवर का, यानी एक शेयर में 6 महीने तक एक टर्नओवर होता है। उस टर्नओवर के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से और ऐसी कुछ और चीजें होती हैं, उनके हिसाब से शेयर को सेलेक्ट किया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। तो अभी जो ये लिस्ट है तकरीबन 220 शेयर्स के आसपास की है और ये 220 शेयर जो हैं ये फ्यूचर्स में ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर में हर शेयर को आप ट्रेड नहीं कर सकते, केवल उन शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं जो कि डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लिस्ट है ना, ये घटती और बढ़ती दोनों रहती है, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई शेयर अपने क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसको एग्जिट मिल जाती है, और जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको एंट्री मिल जाती है। तो ये जो लिस्ट है ये शफल होती रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज समझिए कि जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं ना, तो कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो जो टर्म्स होती हैं वो कौन सी होती है? सबसे पहला, स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। यानी जब भी आप ना स्पॉट प्राइस का यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? मार्केट में चलने वाला प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं XYZ शेयर अभी चल रहा है 100 रुपए का। आपकी स्क्रीन पर कितने का प्राइस नजर आ रहा है? 100 रुपए का। तो ये मार्केट में प्राइस क्या हुआ? 100 रुपए। तो मार्केट प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम होते हैं। यानी इसे दूसरी तरह से अगर डिफाइन किया जाए तो इस तरह से कर सकते हैं कि जिस प्राइस पर आप तुरंत खरीदारी कर सकते हैं वो स्पॉट प्राइस है। ठीक है। दूसरा होता है फ्यूचर प्राइस। अब देखिए, जो फ्यूचर प्राइस है ना,
इसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाला प्राइस। यानी देखो, एक हो गया स्पॉट प्राइस जो शेयर का भाव है, अब इसी शेयर का भाव जो फ्यूचर में चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है उसको बोला जाता है फ्यूचर प्राइस। अब ये दोनों ना अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना। मान लेते हैं स्पॉट में चल रहा है कितना, 100 रुपए, पर फ्यूचर में कितना चल रहा है, 101 रुपए। तो इसको क्या बोला जाएगा, जब भी फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होगा स्पॉट के प्राइस से तो इसे क्या बोला जाता है, प्रीमियम। क्या बोला जाता है? और जब भी स्पॉट का प्राइस फ्यूचर के प्राइस से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, यानी स्पॉट प्राइस कम होगा तो इसे बोला जाएगा प्रीमियम, और स्पॉट प्राइस ज्यादा होगा तो इसको बोला जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान रखना। अब जब फ्यूचर में आप काम करते हो ना, तो फ्यूचर में एक लॉट साइज होता है। अब ये जो लॉट साइज है ना, इसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी एक लॉट में कितने शेयर हैं, या टोटल नंबर ऑफ शेयर भी बोल सकते हो आप, है ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक शेयर में, यानी एक लॉट में जितने नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं उसको हम बोलते हैं लॉट साइज। अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक लॉट में 5000 शेयर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉट साइज, यानी एक लॉट में कितने शेयर हैं, तो एक लॉट में कितने शेयर आएंगे। तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है, आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, 2 भी खरीद सकते हो, 10 भी खरीद सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से खरीद सकते हो। पर अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि फ्यूचर प्राइस, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनमें स्टैंडर्ड तौर पे आप ट्रेड करते हो, ना कि अपने हिसाब से। तो यहां पर 5000 शेयर का एक लॉट है, तो आपको किस में ट्रेड करना पड़ेगा, एक लॉट में। तो एक लॉट अगर आप खरीदोगे तो यहां पे कितने शेयर लेने पड़ेंगे आपको। आप चाहें मैं 2000 शेयर लेना चाहता हूं तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉट है। अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, अच्छा अब ये सवाल ये हो सकता है कि ये लॉट कैसे तय किए जाते हैं, है ना, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसका क्राइटेरिया समझाते हैं आपको। देखिए ये जो 5000 का लॉट साइज है ना, ये किसी शेयर का 2000 भी हो सकता है, किसी का 1000 भी हो सकता है, किसी का 500 भी हो सकता है, और किसी का। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 100 भी हो सकता है। अब ये तय कैसे किया जाता है, अगर ये समझे हम, तो इसका एक बेस क्राइटेरिया है, और वो ये है कि जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी ना, वो होगी 5 लाख की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शेयर है 100 रुपए का, तो इसे 5 लाख तक ले जाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5000 से। तो वैल्यू कितनी आ गई। पर अगर सेम वे 1000 रुपए का शेयर है, तो मैं इसे अगर 500 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्टॉक का प्राइस छोटा है तो लॉट साइज बड़ा होगा, और अगर स्टॉक का प्राइस बड़ा है तो लॉट साइज छोटा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो लॉट साइज किस पे डिपेंड करता है, शेयर के प्राइस पर। ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया इसके लिए वो 5 लाख का है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक मार्जिन भी यहां पे समझा देता हूं ताकि मेरे को मेहनत कम करनी पड़े। अब देखो ये जो मार्जिन होता है ना, आप ये पे करते हो किसके लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैंने XYZ शेयर खरीदा, XYZ शेयर था, और इसका जो मार्जिन, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो कितनी है, अभी एग्जांपल के लिए 5 लाख। अब ये सोचो कि मैंने अगर 100 रुपए के 5000 शेयर्स कैश में खरीदने होते तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता, 5 लाख रुपए देने पड़ते ना। पर मुझे फ्यूचर में पूरे 5 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
फ्यूचर में आपको टोकन मनी देनी पड़ती है, उसे कहते हैं मार्जिन, और वो होता है 20% से लेकर 50% ऑफ टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कितनी है इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसका अगर मैं 20% निकालूं तो कितना होगा, 1 लाख। तो मुझे केवल ना 1 लाख रुपीज यहां पर पे करना पड़ेगा इसके लिए। कितना, 1 लाख। अब ये 1 लाख में यही कॉन्ट्रैक्ट में खरीद पाऊंगा, जिसको आप कैश मार्केट में 5,000 रुपए देकर खरीदेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? इसी को बोलते हैं मार्जिन।